गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिएक्शन है SN1 और SN2। SN1 SN2 जो है रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करो, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे IIT की बात करो, चाहे 12th बोर्ड के लिए बात करो, चाहे कोई फर्दर एग्जाम की बात करो, सारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन नीट और IIT में पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात, ये जो वीडियो है दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा। हिंदी मीडियम के बच्चों से गुजारिश है कि वो अपनी कॉपी लें और कॉपी में साथ साथ में लिखते हुए चले। मैं यहाँ पर जो भी इंग्लिश में लिखूंगा उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूंगा, तो हिंदी में जब मैं बोलूंगा तो आप हिंदी को सुने ढंग से अच्छे से और उसको कॉपी में क्या कर लें, अपनी नोट कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहली बात करते हैं SN1 और SN2 जो रिएक्शन होती है इस पे बात कर रहे हैं। SN1 का जो नाम है इसको बोलूंगा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 का जो नाम है इसको बोलूंगा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। इसमें देखो, इसमें जैसे मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल लिया है, ये CH3CH और C2H5Cl। देखो पहली चीज SN1 जो है आप देख लो, एक ये पूरा स्टेप है, इसको स्टेप 1 बोल रहे हैं, और एक दूसरा ये स्टेप है, तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और बात करें SN2 की बारे में बात करें तो ये पूरा स्टेप है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो पहला मैं पॉइंट क्या लिखूंगा SN1 में, पहला पॉइंट ये लिखूंगा कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट इनटू 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इसके बारे में बात करेंगे तो कंप्लीट इनटू सिंगल स्टेप, ठीक है। अच्छा, इसको लिखेंगे आप यह 2 पदों में संपन्न होती है, इसको लिखोगे आप यह 1 पद में संपन्न होती है, ठीक है। एक डिफरेंस हो गया। अब दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। इस पे इसके अलावा दूसरा डिफरेंस देखो, दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, यहां पर आप देख रहे हो कि इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन बोलते हैं। तो SN1 में जो इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको मध्यवर्ती बोलते हैं वो कार्बोकैटायन बन रहा है। SN2 में बात कर रहे हैं तो कोई ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, एक संक्रमण अवस्था बन रही है। 2 डिफरेंस, तो यहां पर दूसरा लिखेंगे मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म्स एज इंटरमीडिएट। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स एज इंटरमीडिएट, ठीक है। 2 डिफरेंस। तो आप लिखोगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कार्बोधनायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है, यहां पर क्या लिखोगे संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती के रूप में बनती है। यहां पर देख लो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहां पर क्या बन रही है बताओ, कार्बोकैटायन बन रहा है। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस भी क्या है, देखो ऑर्डर की बात करता हूं मैं, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि है उसके बारे में बात करें तो यहां पर देखो स्लो स्टेप में ये हो रहा है। ये स्टार्टिंग में देखो आप मॉलिक्यूल कितना है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल है, यहां पर स्टार्टिंग में देखो कितने मॉलिक्यूल है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, एक ये रहा और एक ये क्या है OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये नाभिक स्नेही है, ये क्या है नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये है, 2 है यहां पर। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर कितना, एक ही है, यहां पर एक है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी तो इसका नाम SN1 पड़ रहा है। यहां पर कितने कर रहे हैं, 2, एक ये और एक ये, 2 कर रहे हैं, इसलिए बोलूंगा मैं ये बाइमॉलिक्यूलर है, 2 अणु इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो द्विअणुक है ये, ठीक है। तो यहां पर एक चीज लिखेंगे, only
one molecule participate, यहां पर बोलेंगे क्या, two molecule participate, two molecule participate, ठीक है। तो यहां पर क्या खास बात है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर कितने गए हैं, दो, एक ये है और एक ही, यहां पर टू मॉलिक्यूल, यहां पर कितना, सिंगल मॉलिक्यूल, ये डिफरेंस आ गया। आप थर्ड डिफरेंस देखते हैं, फोर्थ देखें, फोर्थ में क्या, ऑर्डर के बारे में बात करें, कोटि के बारे में बात करें, कोटि के बारे में क्या बोलोगे, ऑर्डर के बारे में क्या बोलोगे, तो ऑर्डर का पता कैसे करेंगे, ऑर्डर का पता करेंगे, यहां स्लो स्टेप में देखो एक ही मॉलिक्यूल है, यहां पर इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है, ये स्लो होता है, ये स्लो होता है, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, एक, दो मॉलिक्यूल है, यहां पर स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि एक मॉलिक्यूल होने की वजह से, एक अणु होने की वजह से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहां पर दो हैं, तो इसको बोलूंगा मैं कि ये कौन से ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, यहां पर स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सेकंड आप लिखोगे, इसके बाद फोर्थ स्टेप लिखोगे, फोर्थ डिफरेंस, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्या है, इसको बोलेंगे अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब चलो, अब मैकेनिज्म पे बात करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखो हो क्या है, पहले प्रोसेसिंग समझो आप, क्या हो रहा है। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल लिया आपने, ये मॉलिक्यूल जो है कोई एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें Cl आ रहा है, ये एल्किल ग्रुप आ रहा है, तो ये एल्किल हैलाइड है। सबसे पहले ये कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो Cl पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आते ही इसको बोल देंगे कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर अब ये जो कार्बोकैटायन है, इस पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पर OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो OH नेगेटिव को प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्टेप होगा वो फास्ट होगा, ये तेजी से स्टेप होगा, ये तेजी से परिक्रम होगा, फास्ट स्टेप होगा ये। और ये स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो टूटने में थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है इसके बीच में, तो तेजी से बॉन्ड बनेगा, तो ये स्टेप जो रहेगा वो फास्ट हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ये, तो यहाँ पर ये चीज हो गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से मैकेनिज्म हो गई इसकी, ये SN1 रिएक्शन हो गई। अब SN2 में आ जाओ, तो SN2 में क्या हो रहा है, SN2 में एक चीज हो रहा है कि ये कार्बन और Cl है, इसके बीच का जो बॉन्ड है ना वो क्या होगा, टूटेगा इधर से। देखो दोनों प्रोसेस चलेंगी, यहां से कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा इधर से, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, और OH नेगेटिव जो रहेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो देखो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन Cl के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है तो फिर इनको डैश 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 करके दिखाते हैं। तो डैश 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 करके अगर दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है ये अनस्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 5, 1 2 3 4, 5 वैलेंसी हो गई, 5 से रिक्त हो गई, तो कार्बन कभी 5 हो ही नहीं कर सकता, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये अनस्टेबल होती है, ये यहां से Cl निकल जाएगा, OH जुड़ा का जुड़ा रह जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है, OH जाके जुड़ रहा है, तो ये OH जुड़ गया, Cl निकल गया, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पर होगा। यहां पे एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहां पर इन्वर्जन हो गया, प्रतिपन्न हो गया। इन्वर्जन का मतलब है कि यहां पे OH जो है वो किधर साइड जुड़ा है, इधर साइड, Cl किधर था, इधर की तरफ था,
Cl सामने जुड़ा हुआ था, OH किधर जुड़ा है, पीछे की तरफ जाके जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको बोलते हैं प्रतिपन। तो यहाँ पे SN2 में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा कि यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, और यहां पर बात करूंगा तो यहां पर कोई इन्वर्जन नहीं होता। देखो यहां से Cl इधर जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इधर ही जाकर कौन जुड़ा है, लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा, प्रतिपन नहीं हो रहा, और यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। तो एक डिफरेंस और लिखोगे आप, ठीक है। तो फिफ्थ डिफरेंस क्या लिखोगे, इन्वर्जन, प्रतिपन, इन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस, inversion does not take place। ये बोलोगे आप, ठीक है। और अब इसमें बात करेंगे तो इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इसमें हो जाता है इन्वर्जन, ठीक है। तो फटाफट क्विक रिवाइज करेंगे, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें क्या बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसमें कितने, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर स्लो स्टेप में। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इन्वर्जन इसमें हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि Cl इधर था, OH इधर जुड़ा है, तो इन्वर्जन हुआ क्या, प्रतिपन हुआ क्या, उल्टा हुआ क्या, ये नहीं हुआ। यहां पर Cl इधर था, OH इधर जुड़ गया, तो इन्वर्जन हुआ क्या, हाँ हो गया। ये इनमें डिफरेंस आया। अब ये और देखते हैं, और डिफरेंस देखते हैं इसके अलावा। देखो और क्या बोलोगे इसमें आप, और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो चाहिए ना आपको, न्यूक्लियोफाइल वो कैसा चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। इसमें 5 पॉइंट हो गए हमने, अब 6 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। 6 इधर लेंगे और 6 पॉइंट इधर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो लेते हैं ना अपन, ठीक है, नाभिक स्नेही जो लेते हैं वो कैसा लेते हैं, यहां पर स्ट्रॉन्ग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रबल नाभिक स्नेही लेंगे यहां पर। तो यहां पर हम लेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। तो आप लिखोगे प्रबल नाभिक स्नेही की आवश्यकता होती है, ठीक है, यहां पर। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर कैसा चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, दुर्बल नाभिक स्नेही चाहिए यहां पर। इसके अलावा देखो यहां पर और क्या बोल सकते हो, यहां पर इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पर इंटरमीडिएट जो बना है, ये तो अभी बात कर रहे हैं 2 डिग्री बना है। तो देखो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, 2 डिग्री। यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अच्छा, यहां पर आपको पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो इंटरमीडिएट से अपन पता करेंगे, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा ना, तो अपन बोलेंगे कि इंटरमीडिएट जितना स्थायी होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यहां पर इंटरमीडिएट को चेक करेंगे, यहां पर इंटरमीडिएट को चेक करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो यहां पर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, यहां पर इंटरमीडिएट क्या क्या बन सकते हैं, मध्यवर्ती क्या क्या बन सकते हैं। यहां पर 1 डिग्री बन सकता है। 1 डिग्री कब बनेगा, जब यहां पर H ले लो, यहां पर भी H ले लो, इधर एक कार्बन रहेगा, तो यहां पर एक ही कार्बन आएगा, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, एक कार्बन आएगा जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री बना सकते हो, यहां पर 2 डिग्री बना दिया। यहां पर H को हटा करके CH3 लगा देता, इधर भी CH3 लगा देता, तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन से ये सराउंड हो जाता, तो 3 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो यहां पर अपन बोलेंगे कि 1 डिग्री भी बन सकता है इंटरमीडिएट, 2 डिग्री भी बन सकता है, 3 डिग्री भी बन सकता है। लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर रिएक्टिविटी क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी, यहां पर रिएक्टिविटी जो ऑर्डर बोलेंगे वो बोलेंगे आप
3 डिग्री की सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो रहता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। मैंने आपको बोला कि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, अब इंटरमीडिएट कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कब बनेगा, जब यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे, यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे, तब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल हैलाइड लोगे, तब जो रहेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं बोलूंगा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसमें ज्यादा रहेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा, फिर किसमें होगा, फिर होगा आपका कौन आएगा, फिर 2 डिग्री, उससे कम, फिर कौन आएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री से भी नीचे होता है सुपर 1 डिग्री, ठीक है, सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये इनमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। इसमें बात करो SN2 में आ जाओ, SN2 में बात करेंगे तो SN2 में 3 डिग्री में सबसे कम होगा। क्यों, देखो यहां पर HH जोड़ रखे आपने, HH है तो OH नेगेटिव आराम से इन HH के बीच में से होकर के एंटर कर सकता है, OH में से बीच में से होकर के जाना है। अब बताओ इनका साइज जितना छोटा होगा, जितने छोटे आकार के होंगे तो OH आराम से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा किसमें रहेगा, 1 डिग्री में रहेगा। 2 डिग्री में तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो फिर जुड़ने में दिक्कत आएगी। तो मैं बोलूंगा कि 3 डिग्री में तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में 3 CH3 से OH नेगेटिव को जुड़ने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। OH नेगेटिव जो है वो जल्दी से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि 3 डिग्री में तो क्या होगा, CH3 ने पूरी तरीके से कार्बन को सराउंड कर दिया, घेर लिया चारों तरफ से। अब OH नेगेटिव कैसे इसमें एंटर करेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री के केस में रिएक्टिविटी क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो 3 डिग्री में यहाँ पे सबसे कम आएगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो मैं बोलूंगा यहाँ पर 3 डिग्री में सबसे कम, फिर कौन आएगा 2 डिग्री, ठीक है, फिर कौन आएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री से कम कौन आएगा, सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये चीज आप बोलोगे, ठीक है। तो यहां पर ये अपन ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर जो बोलेंगे SN2 किसमें ज्यादा होगी, SN2 बोलेंगे सुपर 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम किसमें होगी, 3 डिग्री में होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3 डिग्री में पूरी तरीके से कार्बन यहाँ CH3 से गिर जाएगा, चारों तरफ से जगह ही नहीं है OH नेगेटिव को जुड़ने के लिए, तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा ढंग से इस वजह से। चलो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर अपन ये हो गया, ये अपन ने देखा। और इसके अलावा SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस आएगा, एक इसमें जो डिफरेंस आएगा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या लेते हैं इसमें, ये क्रियाशीलता का क्रम है, ये भी क्रियाशीलता का क्रम है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। अब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, विलायक की बात कर रहे हैं। देखो SN1 को करवाने के लिए विलायक चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, SN2 को भी करवाने के लिए क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, विलायक चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेते हैं, यहाँ पे H2 लेते हैं, H2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं CH3OH लेते हैं, यहाँ पर और क्या लेते हैं, यहाँ पर CH3, और क्या लेते हैं इसके अलावा CH3 और COOH ये लेते हैं, इसके अलावा और क्या लेते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा HCOOH ये लेते हैं। ये कुछ विलायक हैं, ये कुछ सॉल्वेंट है जो यहाँ पर काम में लिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी ले सकते हो C2H5OH, ठीक है। ये कुछ सॉल्वेंट है, ये कुछ विलायक है जो किसमें काम में लेते हैं अपन, SN1 में। अब आ जाओ SN2 में, SN2 में कौन से सॉल्वेंट काम में लेंगे, कौन से विलायक काम में लेंगे। देखो रिएक्शन को करवाने के लिए विलायक तो चाहिए, सॉल्वेंट तो चाहिए, सॉल्वेंट के बिना रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट क्या काम में लेंगे, वो सुनना, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या काम में होगा। यहाँ पर जो आप काम में लोगे वो लोगे DMSO, ठीक है, ये सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो DMSO का नाम क्या है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये अपन काम में लेंगे। तो यहां पर जो विलायक काम में लेंगे डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये अपन काम में लेंगे। और क्या काम में लेंगे, DMF, इसको क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल, और क्या बोलेंगे, फॉर्मामाइड, ये बोलेंगे अपन, ठीक है, ये काम में लेते।
तो ये यहां पर क्या है, ये विलायक है, ये सॉल्वेंट है, और क्या काम में लेंगे, और एसीटोन काम में लेंगे, एसीटोन। ठीक है, अभी इनके फॉर्मूले की बात करते हैं तो डीएमएसओ का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डीएमएसओ का फॉर्मूला, डीएमएसओ का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये डीएमएसओ होता है CH3 और ये S डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको बोलते हैं डीएमएसओ। ठीक है, ये DMSO है। और DMF क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये है डाइमिथाइल और फॉर्मामाइड, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, DMF है ये। ठीक है, और एसीटोन क्या है, एसीटोन, एसीटोन है ये एसीटोन है, ये एसीटोन हो गया। ठीक है, तो ये आपका एसीटोन है। तो ये सॉल्वेंट अपन काम में लेंगे, ये इनकी स्ट्रक्चर है। तो याद रखना Sn2 में सॉल्वेंट क्या काम में लेंगे, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। Sn2 में और क्या काम में लेंगे, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। और क्या काम में लेंगे, एसीटोन, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। तो ये अपन सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं, ये किस में काम में ले रहे हैं, Sn2 में, और ये किस में काम में लेंगे, ये अपन काम में लेंगे Sn1 में। इनको अपन नाम क्या देंगे, इन सॉल्वेंट को क्या नाम देंगे, इनको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनको क्या बोलेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो पोलर एप्रोटिक इसमें चाहिए और पोलर प्रोटिक इसमें चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे ध्रुवीय, पोलर ध्रुवीय, प्रोटिक को प्रोटिक बोलेंगे, तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक काम में लेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे, अध्रुवीय, यहां पर पोलर। ठीक है, ये ध्रुवीय और प्रोटिक नहीं है, यहां पर अप्रोटिक है, तो यहां पर बोलेंगे कि पोलर ध्रुवीय और अप्रोटिक विलायक। तो यहां पर लिखेंगे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, यहां पर बोलेंगे ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। तो ये काम में लेंगे यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक काम में लिए जाते हैं, और यहां पर लिखेंगे ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक काम में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे DMSO, DMF, और क्या काम में लोगे, और एसीटोन, ये काम में लोगे। ठीक है, तो एक ये विलायक का डिफरेंस आ गया, सॉल्वेंट का डिफरेंस आ गया। तो ये कुछ डिफरेंस बताया, अब ये डिफरेंस और बताता हूं आपको। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस चीज को आप लिख दोगे, इस चीज को क्या लिखोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पॉइंट है आपका कौन सा, 8th पॉइंट ही था। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की आवश्यकता होती है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब 9th पॉइंट देखते हैं। इसके बाद 9th पॉइंट देखते हैं। तो 9th पॉइंट देखते हैं, तो SN1 जो रहती है, SN1 ये लो टेम्परेचर पे होती है, SN2 हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, और यहां पर बोलेंगे हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाई टेम्परेचर, यहां पर बोलेंगे निम्न ताप की आवश्यकता होती है, यहां पर बोलेंगे उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बोलेंगे लो EA इज रिक्वायर्ड। लो EA इज रिक्वायर्ड मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। यहां पर बोलेंगे हाई EA इज रिक्वायर्ड, यहां पर बोलेंगे उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां पर एक और चीज, एक पॉइंट और लिखूंगा मैं, जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेसिपाइजेशन यहां पर होता है
यहां पर रेसिमाइजेशन नहीं होता। रेसिमाइजेशन रेशमीकरण, यहां पर रेशमीकरण होगा, यहां पर रेशमीकरण नहीं होगा। ठीक है, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, यहां पर रेसिमाइजेशन होगा, और यहां पर बात करेंगे तो यहां पर रेसिमाइजेशन यूजुअली डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, रेशमीकरण होता है, यहां पर लिखोगे सामान्यतः रेशमीकरण नहीं होता है, ये लिखोगे। तो ये इनमें डिफरेंस है दोनों में, SN1 और SN2 में। मैं यहां पर लास्ट जो है ये रेसिमाइजेशन, इसका मतलब समझा देता हूं आपको। तो ये रेसिमाइजेशन क्या है, व्हाट इज रेसिमाइजेशन, इसको समझना, ठीक है।